तो रीजनिंग की आज कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास। तो सवाल उसी प्रकार है कि किसी सांकेतिक भाषा में रस को लिखा जाता है 66। तो उसी प्रकार जानू को अपने क्या लिखेंगे। सबसे पहले अपने लिख लेते हैं इसको RUSH। रस को क्या लिखा हुआ है 66। तो इसको अपने क्या लिखेंगे। तो 66 देखते हैं अपने कैसे बनेगा। तो R अपना कितना है 18 पे, U 21 पे, S 19 पे और H 8 पे। अब इन सभी को मैं अगर टोटल करूं तो ये क्या आता है 66। उसी प्रकार अगर मैं इसकी नंबरिंग लगा के इसको टोटल करूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो J कितने पे हो गया, J हो गया अपना 10 पे, A 1 पे, N 14 पे और U हो गया अपना 21 पे। अब इन सभी को टोटल करें तो ये होता है अपना 46, जो इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में फैन को कूट भाषा में 7 लिखा है। तो उसी प्रकार टॉप को अपने क्या लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं फैन FAN। फैन का लिखा गया अपने 7। तो टॉप को अपने क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने नंबरिंग लगा लेते हैं। F कितना हो गया अपना 6 पे, A 1 पे और N हो गया अपना 14 पे। तो इसको किस प्रकार अपने जोड़ें या घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें तो इसका 7 आंसर है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको मैं जोड़ दूं तो ये इतना 14 और 6 20 और 1 21 हो गया। अब 21 में अगर ऐसा क्या किया जाए कि ये 7 आ जाए। तो इसमें अगर मैं पूरे अल्फ़ाबेट देखूं तो अपने पास कितने हैं 3 शब्द हैं। अगर मैं इसमें यहाँ इसके बटा में 3 कर दूं और इसको काट दूं तो अपना उत्तर क्या आएगा 7। उसी प्रकार अगर इसी को भी अपने नंबरिंग लगा लें 20, T 20 पे और 15 पे, P कितना हो गया अपना 16 पे। तो इन सबका टोटल क्या हो गया 51 को ऊपर डिवाइड बाय 3 से करें तो ये अपना क्या हो गया 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने डबल क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में अपने देखें कि किसी सांकेतिक भाषा में एम्प्टी को क्या लिखा हुआ है। एम्प्टी को लिखा हुआ है NFOZU। तो अपने इसको हिस्सों में एक हिस्सा अपना ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखें तो ई अपना कितने पे होता है 5 पे, M हो गया 13 पे, N हो गया 14 पे, F हो गया 6 पे, P 16 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y हो गया अपना 25 पे, ये 26 पे और ये हो गया 21 पे। अब देखें तो क्रॉसिंग में ये देखो 13 और यहाँ 14। तो अपनी सीरीज कौन सी बन रही है +1 की। ठीक है। अगर E के बाद F, उसी प्रकार अगली सीरीज अपनी इसमें देखो P में से 1 घटाया यानी कि 16 में से 1 घटाया 15। T का देखो T में यहाँ ये 21 हो गया, यहाँ एक घट रहा है बढ़ रहा है। उसी प्रकार इसमें काइट में भी अपने ऐसे ही करेंगे। T को छोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ अपना है के में 1 जोड़ते हैं तो ये अगला अक्षर जो है अपना 12 यानी कि क्या होता है 11 पे। तो L यहाँ आएगा अपना L जो कि होता है 12 पे। उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में I है। I से मैं एक I कितने पे हो गया अपना 9 पे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 पे क्या हो जाएगा J। तो अगला अक्षर J। और यहाँ आपने देखा था कि P में अपने 1 घटाया था, उसी प्रकार T में 1 घटा दो, T कितने पे होता है 20 पे, 20 में 1 घटा दिया तो ये बच गया अपना 19 पे हो गया S। उसी प्रकार E कितना हो गया अपना 5 पे, 5 में 1 जोड़ूँ 6 तो 6 पे अपना क्या हो गया F। S हो गया 19 पे, S हो गया अपना 19 पे, 19 में 1 जोड़ूँ तो 20 पे क्या हो गया T। तो ये हो गया अपना राइट आंसर। अब सांकेतिक भाषा में एक इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं स्तंभ विश्लेषण वाले। तो
इसमें एक स्तंभ के शब्द और दूसरे स्तंभ के शब्दों में कोड दिए होते हैं और स्तंभों की तुलना करके उनके कोड का पता लगाना होता है। तो आइए इस सवाल को अपने करते हैं। जैसे जैसे एक फर्स्ट कॉलम हो गया, एक सेकंड कॉलम हो गया। अब देखो कि इसमें एक दोनों तरफ कॉमन कॉमन शब्द होंगे। जैसे कि कॉमन शब्द अपना हो गया ओ, ओ, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है। उस प्रकार यहाँ सामने भी ऐसा कुछ होएगा। तो यहाँ देखें तो यहाँ भी इसके सामने है, ये भी इसके सामने है और ये भी इसके सामने है। तो इस प्रकार अपने पूछें तो ओ के सामने क्या होएगा, तो ओ के सामने हो जाएगा अपना एम और एम के सामने ओ। ऐसे अपने क्वेश्चनों में देखेंगे कि देखो यहाँ कॉमन सा शब्द ये है, ये है, ये है। तो इसी लाइन में देखेंगे तो एक कॉमन शब्द यहाँ भी होएगा, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, जो अपना है सी। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ओ के बराबर में हो गया सी, यानी कि सी के बराबर में भी ओ हो सकता है। ठीक है। दूसरा अपने यहाँ देखेंगे, देखिए एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो उसके सामने देखेंगे तो कॉमन शब्द कौन सा है, एम है, एम है, एम है। तो एस का जो कोडिंग वर्ड होगा वो एम होगा, एम का कोडिंग वर्ड होगा वो एस होगा। नीचे वाले कॉलम में देखें कि एक अक्षर अपना यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो दूसरी साइड यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एल का कोड वर्ड क्या हो गया, पी, और पी का कोड वर्ड हो गया एल। यहाँ देखें तो ये है ए, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। अब इसके सामने देखें तो कॉमन सा वर्ड अपने पास ये भी है के, और इसके ए के सामने देखेंगे तो के यहाँ भी है। तो ए का हो गया अपना कोडिंग वर्ड के। अब देखें टी, टी देखें, टी यहाँ भी है, टी अपने पास यहाँ भी है। तो इसके सामने हो गया एस और ये भी हो गया इसके सामने एस। तो टी का हुआ अपना एस और एस का हुआ टी। अब ऊपर ये देख लें आर, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी। आर के सामने कॉमन वर्ड क्या हो गया एन और इस आर के सामने हो गया एन। तो आर का हुआ अपना एन। अब यहाँ देखिए अपना यहाँ यू है, यहाँ भी यू है। इसमें कॉमन क्या हुआ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो यू का हो गया अपने यू का हो गया एक्स। अब इनमें से किसी भी एक प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि ई के सामने कौन सा आ गया, यानी कि सी के सामने ओ है तो ओ के सामने सी है, एस के सामने एम है, एम के सामने एस है, पी के सामने एल है, एल के सामने पी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे और थोड़ा सा उसमें उसके सामने देख लेंगे कि सामने में जो कॉमन शब्द है वही सामने भी कॉमन शब्द होगा और दूसरे जो कॉलम में शब्द होगा वही इसके सामने भी होगा। तो जो कॉमन कॉमन शब्द हैं जो जिसके ग्रुप के सामने हैं तो ऐसे शब्द अपने देख लेंगे, उसको टिक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा या पूछा हुआ है तो उसके सामने जैसे कि इसका ओ का सूचक क्या है, तो ओ का सूचक है सी। उसी प्रकार एस का सूचक क्या है एम और एम का सूचक क्या है एस। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन को अगर इस तरीके से अपने करेंगे तो थोड़ा करने में आसानी होगी।